वो गजानन सेठ के पास जाता है। एक घोड़े पर बैठे एक योद्धा की मूर्ति देखता है। गजानन सेठ, इस मूर्ति का रेट क्या है? 2500 रुपए। बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। फिर वो उससे थोड़ी छोटी एक साधु की मूर्ति देखता है। और ये कितने की है? 1500 रुपए की है। बाप रे, इतनी महंगी। फिर वो उससे भी छोटी मूर्ति देखता है, एक गाय की मूर्ति। और ये कितने की है? ये 1000 रुपए की है। ये भी बहुत महंगी है। वो अपनी जेब से 100 रुपए निकालता है। इतने में कौन सी मूर्ति मिलेगी? गजानन सेठ अपनी सूंड से बकरे लाल को धक्का मारता है और बकरे लाल थोड़ी दूरी पर फुटपाथ पर एक साधु फकीर की गोद पर गिर जाता है, जो फुटपाथ पर बैठा है। साधु फकीर बकरे लाल को वापस खड़ा होने में मदद करता है। मुझे ये 100 रुपए दो और मैं तुम्हें देता हूँ ये बंदर की मूर्ति। बकरे लाल खुश हो जाता है। वो खुशी से 100 रुपए साधु बाबा को देता है और उनके पैर छूता है। साधु बाबा भी उसे आशीर्वाद देते हैं। बंदर की छोटी सी मूर्ति अपने हाथ में लेकर बकरे लाल अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक ही उसे पस्त पस्त की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है कि किसने उसे पुकारा, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर अपने घर की तरफ चलने लगता है। ये वाकई में एक बहुत ही एंटरटेनिंग और जादुई मूर्ति है। बकरे लाल अपने घर पहुंचता है। वो सुलेमान लोमड़ी को बंदर की छोटी मूर्ति दिखाता है। ये देखो सुलेमान, मैं क्या लाया हूँ। सुलेमान लोमड़ी उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। अचानक वो बंदर मूर्ति सुलेमान लोमड़ी को अपनी जीभ दिखाती है। सुलेमान लोमड़ी हंसता है। वो बंदर की मूर्ति को अपने हाथ में लेता है और एक शेल्फ पर रखता है, जहाँ से सब इसे देख सकते हैं। वो किचन से नाश्ता लाता है। तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने नहीं मारा, तूने मुझे मारा। नहीं, तूने मुझे मारा। अचानक बंदर की मूर्ति हंसना शुरू करती है और सुलेमान लोमड़ी और बकरे लाल उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसने हमें मारा। हाँ। बंदर की मूर्ति उस सोफे से नीचे उतरती है और जमीन पर नाचना शुरू करती है, ठुमका लगाती है और जोर जोर से हंसना शुरू करती है। बकरे लाल और सुलेमान लोमड़ी देखकर हंसते हैं और तालियां मारना शुरू करते हैं। अचानक बंदर की मूर्ति घर के कोने में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा देखती है। वो मूर्ति पत्थर का टुकड़ा खा लेती है और साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है। सुलेमान, ये तो बड़ा हो गया। बंदर की मूर्ति आकर बकरे लाल की धोती खींचती है। सुलेमान लोमड़ी ये देखकर हंसता है। बकरे लाल उसे गुस्से में देखता है। फिर वो बंदर की मूर्ति सुलेमान लोमड़ी का कपड़ा खींचती है। ये देखकर बकरे लाल हंसता है। गुस्से में सुलेमान लोमड़ी बंदर की मूर्ति को थप्पड़ मारता है और उसे वापस शोकेस शेल्फ पर रखता है। बकरे लाल और सुलेमान लोमड़ी फिर घर से बाहर निकलते हैं। वो नोटिस नहीं करते कि बंदर की जादुई मूर्ति उनके पीछे पीछे चल रही है। बकरे लाल और सुलेमान लोमड़ी जंगल में तालाब तक पहुंचते हैं और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही है बंदर की जादुई मूर्ति। अचानक बंदर की मूर्ति तालाब के इर्द गिर्द कई सारे पत्थर देखती है। वो एक एक करके वो सारे पत्थर खा लेती है और साइज में काफी बड़ी हो जाती है। फिर वो तालाब में उतरकर बकरे लाल और सुलेमान लोमड़ी पर पानी डालना शुरू करती है।
बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी बहुत इरिटेट हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि उनकी बंदर की मूर्ति यहाँ तक पहुँच गई है और इसकी साइज भी बढ़ गई है। अरे ये यहाँ कैसे आया और इतना बड़ा कैसे हो गया? ये देखकर दोनों तालाब से बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। बंदर की मूर्ति उनके पीछे पीछे भागती है। बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी जंगल में भाग रहे हैं और बंदर की मूर्ति उनके पीछे पीछे। और तेज भागो, और तेज! ये पीछे पीछे आ रहा है। अचानक एक शेर और उनके 3 बच्चे उन तीनों को घेर लेते हैं और दहाड़ना शुरू करते हैं। बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी थर-थर कांपने लगते हैं। ए, ऊपर वाले, इससे उठा ले और मुझे बचा ले। बंदर की मूर्ति बगल में पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाकर खा लेती है और साइज में और बड़ी हो जाती है। अब ये मूर्ति बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी से साइज में डबल हो जाती है। ये बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी को अपने दोनों हाथों में उठाकर दांत दिखाकर हंसना शुरू करती है। बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी इसके चंगुल से छूटने का असफल प्रयास करते हैं। अचानक एक आदिवासी एक भाला फेंकता है और वो भाला बंदर की मूर्ति पर जा लगता है और वो मूर्ति 10 टुकड़ों में टूट जाती है। बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी रिलीज हो जाते हैं और बहुत रिलीफ फील करते हैं। हाँ, बच गए हम दोनों, शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन वो मूर्ति के 10 टुकड़े बंदर की 10 मूर्ति हो जाते हैं। बकरेलाल और सुलेमान लोमड़ी ये देखकर बहुत डर जाते हैं। वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भागो भागो, पूरी बंदरों की फौज है और साथ साथ ये आदिवासी भी। भागो भागो, अल्लाह बचाए। उनके पीछे पीछे बंदर की 10 जादुई मूर्ति भागना शुरू करती है और इन सब के पीछे पीछे कई आदिवासी लोग भाला लेकर भागते हैं।